नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आंदोलन जीवीज आर बैक। मतलब इतना मजा आया टू लुक एट देम वंस अगेन। पथिकृत भाई नमस्कार, कैसे हो? मजा नहीं आया यार देख नमस्कार के? आदि भाई। डर्टी स्टिंकिंग कम्युनिस्ट। नहाते भी नहीं है। साला वही ना, पता है मैं सबसे ज्यादा सोच रहा था कल अच्छा, पटियाला वो कोर्ट को बोलना। बेंचमार्क है क्या टू बिकम ग्रेजुएट एज ए हाँ, आंदोलन जीवी अर्बन नक्सल? यू हैव टू स्टॉप पटियाला टेकिंग बाथ। पटियाला कोर्ट को बोलना चाहिए था पहले तो इनको निलाओ। ये वही रोते थे। यू नो, इन लोगों की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट करा गया, एंड आई जस्ट थोड़ा सा मैं एक चीज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इट वाज डन बाय दिस थिंग ओके, थिंग कॉल्ड BSCEM। ठीक है, BSCEM इज भगत सिंह छात्र एकता मंच। ओके, एंड इसका मैं आपको पोस्टर पोस्टर दिखा देता हूँ। ये भगत सिंह छात्र एकता मंच है जो BSCEM के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 14 नवंबर 2025। ये साले हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है? तो विच वन डू यू टेक सीरियसली एनीवेज। उसके अंदर देखेंगे कौन है द हेड। आंदोलन जीवी साहब हैं। आई मीन उनके असिस्टेंट नहीं है वो। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। क्रांति, अब ये पता नहीं क्या है, जो भी है, फ्रॉम हिमखंड। हिमखंड के बारे में भी बताएंगे। रवजोत फ्रॉम BSCEM, आदित्य साइंटिस्ट फ्रॉम सोसाइटी JNU SU, एंड ये सैवी गुप्ता फ्रॉम एशिया। अब इनमें से ये तो पता है मुझे, ये दो तो पकड़े गए हैं पक्का से। ठीक है, हाउ मेनी मोर हैव गॉट कॉट? ये अभी तक 22 लोग अभी तो पकड़े गए हैं। उनके सबके फोटोग्राफ्स और ये सब चीजें आपने देखी होंगी। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि दिस हिमकंड फाउंडेशन, ठीक है, मैं इसका आपको लोगो शोगो भी दिखा देता हूँ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मई 2024 से एक्टिव है इस टाइम पे। एंड इनका सबसे बड़ा योगदान जो था ना, वो था प्रोटेस्ट वाज इन सॉलिडारिटी नॉट जस्ट विद सोनम वांगचुक बट ऑल लद्दाखी पीपल। ठीक है जी। द प्रोटेस्ट act of torching the BJP office is a symbolic rejection of the party's model of anti-Himalayan development. The people of Ladakh have delivered their mandate. We shall remember so and so people. Ladakhi movement is born out of the chaos caused by exploitive imperialist development which valorizes nature in the third world countries to generate capital in imperious core. भैंस की आंख, oof, I can't even read that. As long as there is a system, chaos exists. Ladakh, Amazon, Sahara, and the what? Ladakh, Amazon, Sahara, and the barriers that shall keep whatever. All that crap. ठीक है, I can't even read that. मेरा इतना दिमाग, मेरे को अभी सुबह सुबह है, मेरे को ये नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये लोग हैं। इन लोगों ने और भी मतलब जो भी लद्दाख का वायलेंट प्रोटेस्ट को भी जस्टिफाई कर दिया जी, आपके सामने है। एंड ये पूरी जो, लेट मी जस्ट क्रेडिट दिस, नुपुर शर्मा जी फ्रॉम ऑप इंडिया। आई मीन शी इज बड़ी जबरदस्त यार। प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, पहले ही पूरा सब कुछ बाहर आ गया। चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट ऋषिकेश के लिए हिमकंड फाउंडेशन प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ फ्रंट। ठीक है, वेयर दीज पीपल आर बीइंग यूज्ड फॉर डूइंग व्हाटएवर दे नीड टू बी डन। जो भी इनके वो है, भैया किसी तरह से लोगों को सड़क पे लेके आओ। एंड बिफोर आई गिव इट टू पथिकित भाई, मेरा एक 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 लुकआउट है इसमें, और मैंने इसके ऊपर सुबह ट्विटर पे भी लिखा। ये प्रोटेस्ट क्लाइमेट को यूज करके किया गया, ठीक है, फैंटास्टिक। इसके बीच में आपने हिदमा को ले आए आप, क्योंकि पता है आपका बड़ा बंदा ठुक गया है, अब आपका कंट्रोल टूट रहा है। चलिए फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, आपकी राइट है, आप करिए ये सब काम। फेस द म्यूजिक आफ्टर दैट। मेरा पॉइंट ये है कि इसका कारण क्या था। एंड ये मेरा ओपिनियन है पथिकृत भाई, एंड आई नो यू आर आल्सो सिटिंग इचिंग विद सम वेरी एक्सप्लोसिव थिंग्स। इसका कारण ये था कि भैया ये नक्सलवाद को वापस आपको मेन स्ट्रीम डिस्कशन पे लेके आना है, जो नहीं था। ठीक है जी। आप इसको मेन स्ट्रीम डिस्कशन पे ले आए और कई मीडिया चैनल्स पुराने नक्सल्स को बिठा के वहां पर उनसे बात करनी शुरू हो गए। कोई सुन नहीं रहा था इनकी बात जब बंडे ठुक रहे थे इनके लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आज इन्होंने बीच में तांडव करके अपने आप को वापस डिस्कशन में ले आए। एंड ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया, kudos to them to sit down with these Naxals again and try and teach them on a 30-second slot in a video. Fantastic. Great going.
थैंक यू सर, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। नहीं आदि भाई, वो वीडियो अगर आप दिखा सकते हो विद योर परमिशन तो वो अच्छा होगा, बिकॉज पीपल विल ट्राई टू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ये कर क्या रहा है। तो देखिए, पहले आदि भाई वो वीडियो दिखा दे, फिर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो कल परसों हुआ। एक तो है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि पोल्यूशन वाला इशू दिल्ली में बहुत है, हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट ये स्टबल बर्निंग तो दिल्ली में नहीं हो रहा है, पराली जलाना तो दिल्ली में नहीं हो रहा है। पराली जितने जलते हैं उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन पंजाब में होता है, तो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहा है क्या ये? मैं पूछना चाहता में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है, ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। उसके पीछे वाला बंदा खड़ा है ना, वो भी बोल रहा है भैंस की क्या बोल रही है। उसकी शक्ल एकदम चेंज हो गई थी। इंपेरियलिस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल, वो जो टी शर्ट पहनी हुई है, वो टी शर्ट नहीं, वो जो भी है वो पहनी हुई है ना, वो भी कोई शॉपिंग मॉल से खरीदा होगा। ये लोग सबसे ज्यादा दोगलेपन, मूर्खता की पराकाष्ठा और हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा में खड़े ये जितने सारे है ना आइटम, वो तो अपने आप को शी और ही भी नहीं बोलते, दे करके आजकल होता है ना, दे आर नॉट ही और शी, नॉन बाइनरी, ये सब जो आजकल की नाटक चलता है। ये स्मार्टफोन एप्पल का होगा इनके पास ज्यादातर, फिर वो सब जो हुडी पहने होंगे टॉप शॉपिंग मॉल से खरीदे होंगे, वो जो ग्लास पहनी होगी वो भी टॉप मॉडल होंगे। और भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, जितने सारे ये आंदोलनजीवी माओवादी होते हैं ना, ये जब दारू पीते हैं कोई देसी नहीं पीता, टॉप लेवल के स्कॉच चाहिए। और मैं देखा हूं इन लोगों को। मैं एक चीज देखो, पोल्यूशन के ऊपर प्रोटेस्ट में हिडमा कहां से आ जाता है। माधवी हिडमा, मैं कहना चाहता हूं, वो शैतान था, शैतान। मैं बोल रहा हूं, वो टेररिस्ट नहीं, वो शैतान था। क्योंकि ये कह रहा है कि वो डेवलपमेंट मॉडल बीजापुर का, माओवादियों ने जितना एनवायरनमेंट का नुकसान किया जंगलों में, they allow all kinds of illegal mining by extorting from those illegal miners. तुम माइनिंग करो, एक्सटॉर्शन, मुझे पैसा दो। पहले के जमाने में 2014 के पहले या उसके बाद भी कभी कभी हुआ था, कोई रोड कंस्ट्रक्शन भी होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है मुझे पैसा दो तब बनाने दूंगा, दे चार्ज लेवीज, और ये बोलता है ना जल जंगल जमीन। माओवादियों ने वहां पे, मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज पीपल मस्ट नो, ये जो सलवा जुदुम मूवमेंट शुरू हुआ, ट्राइबल्स टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट माओइस्ट, उसके बाद वहां से ये जितने सारे स्टेट लेवल के स्पेशल यूनिट्स आए, सारे में ट्राइबल्स है। तेंदू पत्ते होते हैं जिससे बीड़ी बनता है, तेंदू पत्ते जब ट्राइबल्स वहां पे छत्तीसगढ़ में कलेक्ट करने जाते थे जंगल में, उसके ऊपर माओवादियों ने टैक्स लगा दिया। दूसरी चीज, सबसे ये बोल रहा जल जंगल जमीन ना, मैं वही चीज एक्सपोज करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा माओवादियों ने किया क्या? 3 चीज किया है। शिक्षा दूतों को मारा, टीचर्स, मैं 3 आपको दिया है स्क्रीनशॉट, थोड़ा दिखा दीजिएगा। टीचर्स को मारा जंगलों में, जंगल के करीब जो स्कूल्स होते हैं जहां पे टीचर्स रिक्रूट किया जाता है, उनको कहा जाता है शिक्षा दूत, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नियुक्त, उनको मारा जाता था। उनको मारते हैं रेगुलरली, शिक्षा दूतों को मारते हैं, मतलब टीचर्स को मारते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको मारते हैं, और तीसरी चीज क्या करते हैं, स्कूल के बिल्डिंग्स उड़ा देते हैं। ये है उनके डेवलपमेंट मॉडल। ये मूर्ख जितने सारे माओवादी और
पोल्यूशन एक्टिविज्म के नाम पे ये लोग जो खड़े हैं ना, ये कभी अपने शहर के बाहर पैर नहीं रखा है। इनको पता नहीं है जंगल का हालत क्या है। इनको दे आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ द ट्राइबल एस्पिरेशंस। ये चाहते हैं कि हम एलीट रूम में रहे, लेकिन हमारे लिए लड़ाई जो है ना, हमारी जो फायदे की लड़ाई, वो जंगल में माओवादी ट्राइबल्स को माओवादी बना के उनसे करवाया जाए, उनकी जो क्लास वॉर है। ठीक है। और अंत में, बिफोर आई गेट इनटू दिस, माओवादियों को हराया किसने आदि भाई? माओवादियों का हराया जनजातियों ने, ट्राइबल्स ने। दे टुक अप आर्म्स, दे ज्वाइन डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस के, दे ज्वाइन द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, दे ज्वाइन स्पेशल टास्क फोर्स, दे ज्वाइन बस्तर बटालियन, इंक्लूडिंग women in large numbers. Why? ज्यादातर वो लोग हैं जिनके घर में किसी ना किसी को माओवादियों ने मारा है। गला काटना, टांग देना, पेड़ में 7 दिन तक रखा जाता था बॉडीज, सो दैट ये भी संजीता कुमारी, मैं पहले भी आपके शो में बोला था, संजीता कुमारी जो है पढ़ना चाहती थी, माओवाद छोड़ दी, उसको मार के लटका के रखा गया कई दिनों तक, ताकि कोई और हिम्मत ना करे। उनके कैंगारू कोर्ट में जब मर्जी गला काट दो, जिसकी मर्जी गला काट दो। ये है इनकी जल जंगल जमीन वाली आंदोलन। इनके पास 4-5 हजार करोड़ कहां से आया? दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम खत्म हो गया था। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जमीन के नीचे रखा गया था। लेवी, एक्सटॉर्शन का पैसा है। ये सारे कार्टेल्स है, ये एक्सटॉर्शन कार्टेल्स है माओवाद। अच्छा, ये माधवी हिडमा, ये जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है ना, ये तो इनकी जो नैरेटिव है। तो माओवाद कहां से, माओ कहां से आ गया? माओ तक एबनॉर्मल था चाइना का, वो माओ कहां से आ गया? मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है कि जंगल के जो माओइस्ट टेररिस्ट है उसके साथ तो आप लिपट लोगे, उसके साथ निपट लोगे आप, यू नो हाउ टू डील विद दैट। पर ये जो हम अपने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो माओइस्ट टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं और जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं, अल-फलाह में क्या हुआ हम सबने देखे, वो भी यूनिवर्सिटी है। और ये जितने सारे आ रहा है, वी आर चर्निंग देम आउट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज। व्हाई? ऐसा नहीं कि सरकार चाहता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन और एकेडमिक फ्रीडम के नाम पे जो चीज चल रहा है, द वे आवर यूनिवर्सिटीज हैव बीन इनफिल्ट्रेटेड बाय organizations funded by the likes of USAID, ये हमारे यूनिवर्सिटीज को कोरोड कर रहा है फ्रॉम इनसाइड। खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। जहां पे भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी वहां पे ये लोग चले जाएंगे, इनको पॉजिटिविटी दिखता नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैंने आपके शो में भी पहले कहा था और मैंने ये सुना अपने कानों से। मैं बैठा था एक दिन सम टॉप मिनिस्टर्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उन और हजारों के तादाद में जो ट्राइबल्स है माओवाद में, जिनको धकेला गया था, फोर्सफुली उनको लाया गया था, माओइस्ट एट द गन पॉइंट ले आते थे, उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया। एंड दीज पीपल आर बीइंग टेकन टू शॉपिंग मॉल्स, सिटी में यूनिवर्सिटीज लिया जा रहा है दिखाने के लिए कि शहर कैसा होता है। इन्होंने आदि भाई जिंदगी में शहर नहीं देखे थे। When they saw that ना, their understanding of government and country changed. इनको, और इसीलिए माओवादी क्या करते हैं, जिन जगह पे माओवादियों का अपना वर्चस्व होता है वहां पे they never allow the roads to come in, they never allow telecom towers to come in. माओवाद को हरा दिया सोशल मीडिया ने। जब माओवादियों को वो ट्राइबल्स को दिखा कि यार देश इतने आगे बढ़ गया है, हम कहां पे खड़े हैं। उस दिन मैं देखा कि एक शादी हो रही थी, ट्राइबल शादी है, आया था सोशल मीडिया में। तो जो ब्राइड है, शी टच द फीट ऑफ अ सीआरपीएफ जवान। उस तरह खुले में शादी करने का भी इनको परमिशन नहीं था। और लास्ट में, बिफोर आई हैंड ओवर, जितना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आदिवासियों का, जनजातियों का माओवादियों ने किया है, और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं, ये किसी ने नहीं किया। और ये मूर्ख जो हमारे यूनिवर्सिटी से वी चर्न आउट इन लार्ज नंबर्स, ये महामूर्ख माओवादी, ये जितने सारे आंदोलन जीवी,
इनको पता नहीं है रियलिटी, ये ब्रेन वॉश है। दुख की बात है, वी आर अलाउइंग दैट ब्रेन वॉश इन आवर यूनिवर्सिटीज बाय दीज फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस विद अ हीनियस एजेंडा। हम किसके लिए, आप सोचिए कल या परसों विंग कमांडर नमन श्याल, he lost his life in a tragic air crash. उसकी 6 साल की बच्ची की उसको पता भी नहीं what she has lost. She is stunned. Look at the face of her. Look at the face of her wife, of his wife. Look at someone like Inspector Ashish Sharma. 35 साल के उस बंदे ने, he is from मध्य प्रदेश एंटी माओइस्ट फोर्स, वो छत्तीसगढ़ में जाके, there was a unit which was fighting. मैं किसके लिए आंखें से मेरी आंसू बहेगी, इनके लिए या ये जितने सारे माओवादी खड़े हैं शहरों में, हमारे सब्सिडाइज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। पीपल आर एवरी डे गिविंग अप लाइफ फॉर दिस कंट्री। चाहते क्या है दे सी, ये जितने सारे आंदोलन जीवी है आदि भाई, ये वायलेंस की सिवा नहीं रह सकता। इनको लग रहा है क्या पता है, इनको लग रहा है कि ये 10 साल पहले जैसे कन्हैया कुमार हीरो बन गया था, इनको लग रहा है आज मैं जेल चला जाऊंगा, कल मेरे लिए मीडिया आएगा, इतने लाख लोग खड़े हो जाएंगे और आई विल बिकम द नेक्स्ट मेजर वन। इनको समझ नहीं आ रहा है देश बदल गया है। प्रॉब्लम इनकी यही है। आज हिडमा के गांव में आदि भाई, यंग जनरेशन इज शूटिंग वीडियोस फ्रॉम द मोबाइल फोन एंड कैमरा, दे हैव स्टॉप्ड शूटिंग फ्रॉम द गन। इनकी परेशानी यह है कि भाई आज जो जनजाति है वो बंदूक क्यों छोड़ रहा है, सरकार उनको सब कुछ दे रहा है, दे आर गिविंग इट, जैसे सबको मिल रहा है उनको मिल रहा है। जो सरेंडर कर रहा है उसको जमीन दिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, नया जिंदगी शुरू करो। और अमित शाह जी ने जो, एंड आई एम कमिंग आउट, वी आर कमिंग आउट विद अ बुकलेट आदि भाई ऑफ ऑल द माओइस्ट एट्रोसिटीज, जो जल्दी आ जाएगा। आपने देखा होगा वहां पे जो स्टैंडिस था जो दिल्ली के कार्यक्रम में, उसमें होम मिनिस्टर आके कहा कि वी डू नॉट वांट टू किल एनीबॉडी, जो सरेंडर करना चाहते हैं दे आर ऑल वेलकम, मेन स्ट्रीम में वापस आइए, लेकिन अगर आप बंदूक लेके ये सब करेंगे तो वी विल डील विद इट। उसको तो हम डील कर सकते हैं आदि भाई, ये जो जंगल में टेररिस्ट माओइस्ट है इनके साथ कैसे डील करें, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के नाम पे करते हैं, जो ये माओवादी करते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाम पे। How do we deal with that? And that is the biggest challenge with urban Naxal today. ये खुद तो ब्रेन वॉश्ड है और ये हजारों के तादाद में दूसरों को ब्रेन वॉश करेगा। जिसको हिडमा के बारे में पता नहीं है, आप सोचिए किस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग ये करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा को और माधवी हिडमा को एक ही फोटोग्राफ में दिखा रहा है। क्या भगवान बिरसा मुंडा ने कभी किसी जनजातीय आदिवासी का कत्ल किया था? नहीं। He fought against British invaders. और माधवी हिडमा जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, लास्ट मोमेंट दे हैव डाइड, दे आर ऑलमोस्ट डाइंग इन अ ब्लास्ट, उसको जाके वो बोलता था औरतों को, वो मतलब लेडी माओइस्ट को और बच्चों को, जाके इनके गले काटो और पेट काट के वहां पे आईडी लगाओ, बम लगाओ, ताकि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में लिया जाएगा तो वहां पे बम फटे। ही वॉज ब्रूटल, उसको हीरो बना रहा है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, आज की जो जनजाति है, आदिवासी है, दे नो द डिफरेंस बिटवीन बिरसा मुंडा एंड माधवी हिडमा। इनको पता है डिफरेंस। इनको मारा किसने माधवी हिडमा को? मैं पहले अंत में ये कहना चाहता हूं, जो लोगों को पता नहीं है, इनको मारा ट्राइबल्स ने ही। और इनकी परेशानी ये है, 10 साल पहले मुझे पता है किस तरह की डिबेट्स हुआ करता था टेलीविजन में। ये सारे आ जाते थे डिफेंड करने, दे आर गांधीयंस विद गन्स। आज नहीं हो रहा है। That is why Adi Bhai said कि they are trying to bring it back. आज जो जनजाति है, they have the same aspirations that Adi Bhai has, that I have. They want कि उनके शहरों में, उनके गांव में भी वो फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज आए। इसीलिए टेलीकॉम टावर जब लगाया जाता था, माओवादी सब जगह पे वो तोड़ देते थे। सुकमा में वो रोड बनाने के लिए कितने सीआरपीएफ जवान अपनी जिंदगी गवा दी, क्योंकि माओवादी चाहते नहीं कि रोड, टेलीकॉम टावर्स ये सब आए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कुछ आए। दे वांट टू कीप देम इग्नोरेंट। और ये जितने शहर में पले बढ़ रहे हैं ना, ये कीड़े मकोड़े, ये दीमक है सोसाइटी के ये लोग, और लोगों को ये समझना चाहिए। आदि भाई, आई विल गिव बैक टू यू अगेन।
है दीमक तो यार। I mean, the point is that we need to understand what the reality is. ये लोग आए हैं बाहर just to create another bloody game, और कुछ नहीं है, because और कुछ चिपक नहीं रहा तो कहीं ना कहीं कुछ तो करो यार, do something at least. ठीक है, the point is just that कहीं ना कहीं figure out something, how to do, कैसे कुछ तो कहीं पे कुछ chaos करो ना यार, कुछ भी नहीं चिपक रहा आजकल तो। ये हमको बड़ी क्लियरली समझ में आना चाहिए, दिस इज देयर मेन एजेंडा, एंड टिल द टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी विल कीप फॉलिंग फॉर दिस ट्रैप। सी, you can't, and let me be practical here, you will never be able to sanitize all your people, वो नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज ये लोग वापस कहीं ना कहीं से उठ के आते खड़े होते रहते हैं। there is not much you can do about it. Having said that, we need to ensure that we are not self sabotaging. ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये मेरा बड़ा क्लियर एक मानना है कि साहब ये जो ह्यूमैनिटीज सडनली आ गए हैं ना, ठीक है जी, ये सब जरा निकालिए। ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ना ह्यूमैनिटी कुछ बनाती है ना कुछ करती है। जिसको ह्यूमैनिटी पढ़ना है पढ़िए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी नीड टू ensure that the lives and livelihoods of people are kind of kept together, because that is what the country wants. ठीक है, for these shrill few loud people we can't sacrifice the entire nation. वो नहीं हो सकता। आदि भाई, अंततः दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था रिंकू देवी, जिनकी पूरी फैमिली 55 लोगों को एक गांव में बिहेड किया गया था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, माओवादियों ने। तो इम्पोर्टेंट थिंग चीज है ना, कल मैं दो लोगों के साथ बैठा था, मेरे मुझसे थोड़ा छोटे हैं, तो वो बोले कि प्रतिकृत भाई, हमने कभी एहसास ही मुझे नहीं था कि मैं ठाकुर हूँ, वो ब्राह्मण है, ये मुझे पता नहीं था। ये आई डिडंट रियलाइज, वी नेवर ब्रॉट इट इन द मेन स्ट्रीम लाइफ डेली, ऑन अ डेली बेसिस। ये बोल रहे कि जब हम यूनिवर्सिटी गए, इन जितने सारे वामपंथी है, हर मोमेंट हमें ये एहसास दिलाया गया कि तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम ये हो। तो ये जितने सारे हैं ना, जो हर चीज में मनुवाद, ब्राह्मणवाद, फैसिज्म, ये जितने वर्ड्स आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वायरस का नाम, फिर तो ये वायरस वामपंथी है। तो ये दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय कास्ट सिस्टम, दे वांट टू कीप इट अलाइव। ये क्लास वॉर चाहते हैं, ये कास्ट वॉर चाहते हैं, ये रीजनल वॉर चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये हर चीज में वायलेंस चाहते हैं। बिना वायलेंस वो जिंदा नहीं रह सकते। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो आज आदि भाई के साथ हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता की जरूरत है। यू शुड बी अवेयर, क्रिटिसिज्म कीजिए, कहीं पे आपको लगे ना सरकार गलत काम कर रहा है या सही नहीं कर रहा है, आप क्रिटिसाइज कीजिए, एडवाइस दीजिए, स्पीक अप। लेकिन माधवी हिडमा जैसे कोई टेररिस्ट शैतान को, जिसने 76 जवान और वो 76 जवान को जब इन लोगों ने मारा था, हिडमा और उसके लोगों ने, यही जितने सारे पोल्यूशन के नाम पे हिडमा का तारीफ करने लगे थे ना, इन्हीं जैसे लोगों ने जेएनयू में सेलिब्रेट किया था। So what kind of people are being subsidized in the name of education and what are we churning out? अंत में जैसे आदि भाई ने कहा, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट जो है वहां पे पढ़ाया क्या जा रहा है, उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये देश टेररिज्म से तो जूझ लेगा। यूनिवर्सिटी में जो हम लोग अर्बन टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं ना, मानसिक तरह से टेररिस्ट है, आप इससे जूझ नहीं पाओगे। सो वी नीड अ फंडामेंटल रिफॉर्म। सरकार अपना काम कर रहा है, but people have to be aware also. Back to you, Adi bhai. Yeah, people have to be aware, and देखिए, another thing about the last 2 minutes I'll take, दिल्ली में pollution क्यों होता है? Everybody will say भाई पराली जलती है, correct, but do you know the geographical features of Delhi? Basic geography है साहब, Delhi sits in a bowl, ठीक है, इस तरफ अरावली है, इस तरफ हिमालय है, एक गड्ढा है बीच में, which is Delhi, okay, which is the low point of the area. अब होता क्या है, जैसे विंटर समर्स में कोई ऐसे स्मॉग वॉग नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, देयर इज विंड फ्लो, क्योंकि यू आर बिल्डिंग अप टू द मॉनसून्स, ठीक है, तो मॉनसून इज ऑल अबाउट विंड फ्लो, तो हवा चलती है तो वो पॉल्यूशन जो भी होता है वो निकल जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज नो विंड फ्लो बिकॉज द साउथ ईस्ट मॉनसून्स कम्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है जी, वहां नॉर्थ में विंड फ्लो नहीं होता, प्लस द एयर बिकम्स हैवी, इट कूल्स डाउन एंड बेसिकली सेट्स इनटू अ प्लेस। अब उतना सेम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, इट्स एज सिंपल एज दैट।
because there is no place for the air to go and there is no air to take it away somewhere. There is something that we need to understand. It's a basic geographical feature of Delhi. This will happen. इसको रोकना बहुत मुश्किल है. But some stuff needs to be done. उसके अंदर कोई, मैं वो नहीं बोल रहा कि कुछ नहीं कर सकते, ये हाथ से निकल गए. There's a lot of things I'm sure scientists can work up with. I'm not a scientist. But this is something that everybody needs to understand कि यार ये एक geographical feature भी है. इसका घंटा कुछ नहीं कर सकते आप. You need to take steps to now mitigate this crisis. वो क्या है? Well, open to suggestions. On that note, thank you so much, Pathikit bhai, for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. ना आप लोग इस चैनल की तरफ सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन करते रहिएगा. And by the way, we would be also talking about this issue from multiple different angles over the next couple of days, क्योंकि इसके ऊपर exposes आते रहेंगे. So let's look up to that. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.